जाना चाहिए। शंकर भगवान को एक लोटा जल रोज चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता, वो हमारी माता है, तो ये निश्चित है कि हमारे कीचड़ को भी वो साफ कर ही देगा। इसकी निश्चितता, वो करेगा ऐसा। प्रभु तेरा साथ न छूटे और छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे, प्रभु तेरा साथ न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे, संगी छूटे साथी छूटे सब कोई छूटे, छूट जाए संसार, भोले तेरा हाथ न छूटे। बाबा बस इतनी कृपा करना, सब छूटे पर तेरा साथ। अगर वो छूट गया तो अंत समय याद आने वाला। इतनी सारी माताएं आई हैं, इतने सारे भाई लोग आए हैं। कई लोगों की चप्पल छूट जाती है, कई लोग चश्मा, यहाँ पर जो कार्यकर्ता होंगे ना, उनसे पूछना, किसी किसी का चश्मा भी रह जाता है, किसी किसी का चप्पल रह जाता है। और कोई कोई तो ऐसी माताएं भी हैं, भाई लोग भी हैं, जिनकी दांत की बत्ती सी भी छूट जाती है। और जब घर जाती है और कुछ खाने का वो ठेले पर या यहाँ से निकल कर बाजार तो बहुत लगा है, कहीं कचौड़ी मिल रही, कहीं कुछ मिल रहा, कहीं कुछ मिल रहा, तो मन में आया कि कचौड़ी खा लूं। वो तब याद आया कि हमारी बत्ती सी तो कथा में ही रही। ध्यान देना जरा, बत्ती सी खाते समय याद आती है, चश्मा पढ़ते समय याद आता है, और मेरा महादेव मरते समय याद आता है। बत्तीसी तब याद आएगी जब आप कुछ खाने की तैयारी में। मेरी बत्तीसी मैंने झोले में रखी थी, वो झोले में से कहाँ गई? क्योंकि कथा में गई थी, कहीं गिर गई होगी। चश्मा, अरे मैं गया था कथा में, ना जाने वो चश्मा कहाँ रह गया, मैं बाद में ढूंढ रहे हो। और जब पढ़ने का समय आया, जब कुछ देखने का समय आया, जब पैसा निकाल कर गिनने का समय आया, तब चश्मा याद आया। अरे मैं चश्मा लेकर कथा में गई थी, मेरा चश्मा ना जाने कहाँ गिर गया। भाई पढ़ते समय चश्मा याद आ रहा है, खाते समय बत्तीसी याद आ रही है, और मरते समय मेरा देवाधिदेव महादेव याद आ रहा है कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मैंने भजन क्यों ना करा। पूरा जीवन निकल गया मेरा। पूरा जीवन, और हम भजन नहीं कर पाए। भजन का बल किसको कहते हैं? इस पंडाल में एक माता बैठी है जिसको लकवा लग गया, पैरालिसिस हो गया, पूरा आधा शरीर काम करना बंद कर दिया, और हॉस्पिटल में भर्ती थी। डॉक्टर ने कहा सालों लगेंगे ठीक होने में। तो उसने अपने परिवार वालों से कहा मुझे ले जाकर केवल अशोक नगर की शिव महापुराण की कथा में छोड़ दो, बाकी का महादेव निपटेगा कि मैं ठीक होती हूँ कि नहीं होती। कहीं बैठी हुई है वो, जहाँ भी बैठी हो खड़ी हो जाना। पैरालिसिस से आधा शरीर में, और उसने पत्र में लिखा है, पहले दिन की कथा में जब यहाँ पहुंची तो गाड़ी में डाल कर लेकर आए थे, और आज मेरा शरीर जो आधा हॉस्पिटल में बताया था बेकार, और मुझे चलना नहीं होता था, उठना नहीं होता था, हाथ पैर काम नहीं कर रहा था, आज तीसरे दिन की कथा में मैं पत्र लिख कर भेज रही हूँ कि मेरा शरीर काम। ये शिव कृपा। हम फिर कहेंगे शिव महापुराण की कथा में या सियोर वाले महाराज के पास में ना तो बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई छू, ना कोई मंत्र। और तुम्हारे पास कोई मंत्र हो तो हमको दे देना। हमारे पास तो केवल एक है, और वो श्री शिवाय नमस्ते। हम एक लोटा जल सारी समस्या का हल।
शिव महापुराण की कथा जो दिल से सुनता है, फिर कह रहे हैं आप लाखों की संख्या में आए हो, ऐसा कोई मंडी प्रांगण का टीन शेड नहीं है जिसमें आप भरे बैठे नहीं। 150 एकड़ का ये मंडी का प्रांगण, चारों तरफ जब आप निकलते हो तो चारों तरफ आप ही आप नजर आते हो, जैसे सोयाबीन और गेहूं नजर आता था। पूरे मंडी प्रांगण में आप ही दिखते हो बोरियों की तरह। कुछ नहीं है। जितने बैठे हो कथा में और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप दिल से सुनो, हृदय से सुनो। और फिर निवेदन करूंगा, दिल से उसकी कथा सुनने के बाद उसको कहकर जाना, मैंने सुना है कि तू 3 महीने में देता है, तेरा इंतजार करूंगी मैं। और मेरा विश्वास है कि ये पत्र जो आ रहे हैं इसमें एक पत्र तुम्हारा भी होगा अगली कथा में, ये निश्चित है, निश्चित। आदरणीय सांसद महोदय जी से भी एक बात कहना चाहूंगा, आपके लिए भी बहुत सारे पत्र हैं। डॉक्टर कृष्णपाल जी यादव जी, सांसद महोदय जी के लिए भी बहुत सारे पत्र हैं। सीहोर ऑफिस में भी बहुत सारे मैसेज पहुंचे हैं कि पहली कथा राजनीति की दिख रही है, जिसकी राजनीति मंच पर नजर ही नहीं आ रही है, उनको धन्यवाद दें। एक छोटा राजनेता भी अगर कथा कराता है तो मंच का संचालन से लेकर मंच का जो कथा विराम है उसमें अतिथि और उनका उद्बोधन और उनका ही सब वर्णन चलता रहता है। पर पहली सांसद महोदय आपकी कथा ऐसी है जिसमें कहीं व्यासपीठ के आसपास कहीं राजनीति नजर ही नहीं आई, कहीं राजनीति नहीं, कहीं नजर नहीं, कोई राजनीति का प्रकल्प। इसलिए आपको बहुत लेटरों में धन्यवाद दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। शिव महापुराण तो दिल की कथा, हृदय की, चित्त की, मन की, अपने आनंद की कथा। और इस आनंद की कथा को आनंद से श्रवण करो। ना जाने मेरा भोले भंडारी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा महाकाल बाबा, मेरा राज राजेश्वर, वो तो कहीं मेरे राज राजेश्वर की कृपा थी, नहीं तो अशोकनगर में कथा 26 तक भी नहीं मिल पाती। वो तो राज राजेश्वर पकड़ कर बुला लिया कि उसको सुनना था। ये कथा का आनंद है, ये कथा का रास्ता, वो तो उसकी कृपा थी। तो उसने पुकारा कि कथा सुनना है, यहाँ पर आओ, और कथा का रास्ता तो। और जितनी मेरी माताएं बैठी है, जितने मेरे भाई बैठे हैं, इनको तो पहले विश्वास ही नहीं हुआ होगा कि अशोकनगर में कथा होने वाली। बोलो री जी, सही है कि गलत है? ये देख लो, सबके हाथ हिल रहा है। विश्वास ही नहीं था कि कथा हो जाए, पर कहीं शिव की कृपा थी और आपका भक्ति, आपकी दृढ़ता, आपकी उदारता, ये सुख दे गई। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। आप बैठो, जहां मर्जी पड़ जाए वहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लो और दिल से कहना उसको, वो दिल से देता है, दिल से। बस ये चित्त, ये मन, ये हृदय, ये वृत्ति उससे लगाना पड़ेगी। फिर निवेदन करूंगा, खाते समय बत्ती सी याद आती है, पढ़ते समय जम के बोलो चश्मा याद आता है, और मरते समय महादेव याद आता है कि अब मुझे जाना है। अंत समय, आखिरी में हम उसे याद कर रहे हैं। अगर चश्मा बैग में होता तो कभी भी पढ़ने का काम आता तो पढ़ लेते, और अगर बत्ती सी निकाल के नी रखती और फिटी रहने देती मुंडा में, मुंह के अंदर, तो कभी भी कुछ भी खा सकते थे। और मेरे शंकर का नाम मरते समय नहीं, इस शरीर के चलते चलते अगर जपते रहते तो मरते समय टेंशन नहीं होता, आराम से, आराम से। अंतिम बिंदु सवर जाता, अंतिम बिंदु सुधर जाता। महाराज, जीवन के 2 प्रमाण पत्र ऐसे हैं जो आप हम जिंदगी में कभी नहीं ले सकते। संसार का मनुष्य 2 प्रमाण पत्र कभी नहीं ले सकता, एक जन्म प्रमाण पत्र और एक मृत्यु प्रमाण पत्र। संसार का कोई मनुष्य
लेता ही नहीं। जन्म प्रमाण पत्र भी तुम्हारे माँ बाप लेंगे और मृत्यु प्रमाण पत्र दूसरे ही लेंगे, तुम नहीं ले सकते। जन्म का प्रमाण पत्र भी माता पिता ने लिया, स्कूल में जमा करना है, यहाँ जमा करना है, तो जन्म का प्रमाण पत्र भी कोई दूसरा लेता है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी कोई दूसरा लेता है। उसके बाद भी मनुष्य अकड़ में जीता है, उसके बाद भी अकड़ में जीता है। मेरे बिगड़ पत्ता नहीं हिल सकता, तो मृत्यु प्रमाण पत्र लेके बता जा मत ले। कठिन, बहुत कठिन। पूरी जिंदगी बंधन में जिए हैं। जन्म था तो माता के गर्भ में बंधन था, बड़े हुए परिवार का बंधन था, और बड़े हुए मालूम पड़े जीवन व्यस्तता का बंधन था, और मरे तो मरने के बाद अर्थी पर भी बंधन था। पूरी जिंदगी बंद बंद कर निकली है। अगर देखा जाए तो जिंदगी खुलकर हमने कहीं नहीं जी। अगर जिंदगी खुलकर जी है तो केवल शिव महापुराण की कथा में बैठकर अपनी जिंदगी को खुलकर जी, खुलकर। मेरा अशोकनगर वालों से निवेदन है, आप अगर दिन में आकर कथा का रसतत्व यहाँ दर्शन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो आसपास के लोगों से और अशोकनगर वालों से निवेदन है कि रात्रि का एक बार आकर यहाँ का माहौल का आनंद लेना। 8-8, 10-10 हजार लोग रात्रि में दूर दूर से आकर इस पंडालों में जब सोते हैं और रात में भजन गाते हैं, उनका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम चलता है, उसको देखने लायक। कभी मौका मिले अशोकनगर वालों, अपनी पत्नी को और बच्चों को कहीं घुमाने ले जाना तो 7 दिन के लिए विचार कर कर जाना कि गाड़ी में बैठो और मंडी प्रांगण में जाना है। रात्रि को जितने भगत लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जितने भगत यहाँ रात को 8-8, 10-10 हजार लोग रात भर रहते हैं, 8 से 10 हजार लोग यहाँ रहते हैं। और धन्यवाद दूंगा यादव परिवार को, सांसद महोदय आपको और आपकी कार्यकारिणी को, जो 10 हजार आदमी को भी इतने प्रेम से चाय नाश्ता भोजन देता है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि कब भोजन प्रसाद हो जाता। धन्यवाद। एक को भी चिल्लाकर नहीं, एक को भी कष्ट देकर नहीं, सबको प्रेम से। आप कहते होगे गुरुजी आपको कैसे मालूम पड़ जाता है? यहाँ से मैसेज सीहोर जाता है ऑफिस में, और वो मैसेज हमारे पास आता है तो हम पढ़ते हैं, तो लोग लिख के भेजते हैं कि हमको यहाँ पर अच्छा लग रहा है, आज हमको भोजन में ये मिला। हम पूरे 2 दिन का भोजन भी बता सकते हैं कि आज ये खिलाया था, कल ये खिलाया था। एक एक चीज वहां जाकर सूचना पहुंच जाती। इतना स्नेह, इतना। कभी रात को आकर दर्शन करो, सब भजन में लगे मिलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब अपना अपना जहाँ गादी लगी है, जहाँ पर कालीन बिछा है, वहाँ बैठे और भगवान का भजन कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं। सुबह उठे, जल्दी से उठकर तुरंत गए और जाने के बाद में स्नान वगैरह करा, शौचादि कर्म करके अपनी जगह पर बैठ गए। तुम तो बाद में आते हो, 1 बजे कथा चालू होती है तो 11-12 बजे आते हो। इनसे पूछो जो पूरी रात अपनी जगह संभाल कर बैठते हैं और सुबह से फिर जगह संभाल कर बैठ जाते हैं, उनसे पूछो। और जो लेट आते हैं वो 11 बजे आए हो, 12 बजे आए हो, और 11-12 बजे आके और 10 बजे आकर इतनी अकड़ दिखाना, मेरी जगह है, मैं कल यहीं बैठी थी। अब उसको थोड़ी ना मालूम, वो रात को आई बेचारी, गाड़ी से उतरी, उसने अपना बिस्तर बिछाया, बैठ गई आराम से और कथा सुनती रही। वो पूरी रात जगह संभालती है, सवेरे स्नान कर कर, कई बार तो भीड़ बड़ी हुई दिखती है तो खाने पीने बाहर भी नहीं जाती, अपने पति से कह देती चाय ला तो मैं यहीं पी लूंगी, जगह संभाल, जगह संभाल। इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतनी वात्सल्यता, इतनी करुणा। और ना कोई हम यहाँ पर कोई मंत्र दे रहे हैं, ना बेल दे रहे हैं, ना भभूति दे रहे हैं, ना सामान दे रहे हैं, यहाँ तो केवल एक है, और वो श्री, जरा जम के बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। ये मूल मंत्र का आनंद, शिव महापुराण का रस तत्व, शंकर को जानना है और हमारी जिंदगी का सर्वस्व मेरे देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर देना है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस ये समर्पण। एक प्रसंग कल की कथा में चल रहा था, रहनी का।
रहनी एक बहन है और उसका भाई है रघु, जो पिंडदान करने के लिए गया है गया जी में। और रहनी के 2 बच्चे हैं और बहन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे मायके में इतने लोगों का भोजन बन रहा है। ये प्रसन्नता, ये आनंद था। कब मिलेगा ये मौका अशोकनगर वालों को, इतने सारे शंकर जी के भक्तों का सम्मान करने का, इतने सारे शंकर जी के भक्तों का आदर करने का। ये मौका शंकर भगवान की कृपा से मिला है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ जो कहीं कहीं पानी पिला रहे हैं, कहीं फल बांट रहे हैं, कहीं प्रसाद खिला रहे हैं। सबको धन्यवाद, प्रत्येक समाज को धन्यवाद है जो आगे बढ़ बढ़कर इन सेवक बनकर सेवा कर रहे हो। ये मौका नहीं मिलने वाला दुनिया में कभी भी। शिव भक्तों की सेवा, शंकर की सेवा। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप कभी अमरनाथ जी जाएं तो अमरनाथ जी में जाके दर्शन करना, इतने भंडारे लगाते हैं लोग बाग, इतनी सेवा करते हैं। हमने कहा हम अमरनाथ जी के भंडारे तो नहीं देखे हैं, पर शिव महापुराण के भंडारे तो हम गाड़ी से निकलते हैं तो देखते हुए जाते हैं कि लोग कितनी सेवा में लगे रहते हैं। ये जरूर देखते। रहनी को प्रसन्नता है कि मेरे मायके वाले इतने लोगों को भोजन करा रहे हैं, इतने सारे लोग भोजन करने आ रहे हैं। रहने की प्रसन्नता, ये आनंदता। एक बेटी का जीवन बड़ा आनंदित होता है, वो बड़ी खुश होती है। मायके का जब नाम आता है ना तो प्रत्येक बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता आती है। उसको कोई मुस्कुराने का कोई शुल्क नहीं है, परंतु उसके मायके का नाम आया और वो प्रसन्न हो, प्रसन्न। अभी अशोकनगर में कथा चल रही है, जितनी भी बहन बेटियां हैं ना बाहर की, सब फोन लगा रही होगी तुम लोगों को, ये पक्का। भाभी तुम जा रही कि नहीं जा रही कथा में, कैमरा में तो तुम दिखी नहीं। एक बार कैमरा वालों से तो बोलो तुम्हें दिखाए। तुम एक काम करना, अब की बार चोटी में ऐसा ऐसा बाल करके जाना तो कैमरे वाला जरूर दिखा देगा। अब बता राम, शिव कृपा। अरे फोटो में तुम नहीं दिखते तो तुमको कितना बुरा लगता है। अरे बोलो तो जी अशोकनगर वाली हो और शिवपुरी वाली भी बोल दो रही, सही है कि गलत है? फोटो में तुम नहीं दिखते तो तुम्हें बुरा लगता है, और मेरे महादेव के मंदिर में तुम नजर नहीं आते तो महादेव को बुरा लगता है। जाया करो, उसके मंदिर में तुम जाते रहोगे, उसको प्रसन्नता बनी रहेगी, उसको आनंदता बनी रहेगी। अरे भगवान से रोज प्रार्थना करा करो, मेरे महादेव मेरे जन्म से पहले आने की सूचना 9 महीने पहले तूने दे दी कि मैं पैदा होने वाला हूँ। जन्म की सूचना मेरा महादेव 9 महीने पहले दे देता है, तो महादेव से कहना जब जन्म की सूचना तुम 9 महीने पहले दे देते हो, बस इतनी सी प्रार्थना स्वीकार करना कि मरने की सूचना भी थोड़ी देर पहले दे देना तो मैं भजन कर लूंगा। बस इतनी कृपा कर देना। जब जन्म की सूचना 9 महीने पहले दे देते हो कि 9 महीने पहले आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, तैयारी करो, ये करो, वो करो, कपड़ा सिलो। बूढ़ी बूढ़ी माता बाकी पुंथरिया सिलती हैं, छोटा छोटा गदेली का कपड़ा फाट देती हैं, कम्मल को काट कटा के छोटी छोटी गुड़िया बना लेती हैं। पूछो बुजुर्ग माता से, आने की सूचना 9 महीने पहले मिल जाती है कि ये आने वाला है। भगवान से कहना महादेव मेरे मरने की सूचना भी कम से कम 2 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले दे देना कि मैं मरने वाला हूँ। पर ऐसा होता है क्या? आने की सूचना मिल जाती है पर जाने की सूचना नहीं मिलती। उसका कारण क्या है? केवल एक कारण,
जो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस से करा था कि गुरुजी भजन कब करना चाहिए, तो गुरुजी ने कहा मरने के 5 मिनट पहले। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा स्वामी विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद ने प्रश्न किया कि भजन कब करना चाहिए, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा मरने के 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट पहले। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद ने पूछा ये कैसे मालूम पड़ेगा कि मरने का समय ये है तो उससे 1 मिनट पहले भजन करें। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा जब मालूम ही नहीं तो फिर रोज हर पल हर घड़ी हर क्षण जपते रहो, कब मर जाए क्या पता, इसलिए यही समझो कि कब मरने वाले हो। जब भगवान का भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कोई भरोसा नहीं, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। इसलिए उससे निवेदन कर, हे शंभु, हे शंभु, हे दया, तेरी कृपा चाहिए। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। महाराज ये जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना, आज है कल नहीं है। इसलिए हर पल हर क्षण हर घड़ी भगवान का भजन करते हैं, जो समय मिल जाए। ये शरीर भगवान ने बड़ा सोच समझ कर दिया है, बड़ा विचार कर दिया है, इसको गंवा मत देना। बड़ी मुश्किल से नर तन मिलत है, ये गंवाने के काबिल नहीं, बड़ी मुश्किल से। महाराज आज तो अच्छा दे दिया मेरे परमात्मा ने, अभी तो ये शरीर मेरे देवाधिदेव महादेव ने अच्छा दे दिया। यदि हमने अच्छा कर्म करा तो अच्छा मिलेगा, अगली बार वरना अच्छा कैसे देगा, मिलेगा कैसे। एक प्रसंग हम पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं कि एक बार एक सेठ जी के यहाँ कथा थी, गए देखा, उन्होंने अपना पूरा घर दिखाया, पूरा घर, पूरा मकान। गुरुजी ये मेरे बड़े बहू का कमरा है, बड़े बेटे का कमरा, मैं बहुत जोरदार बना, बहुत बढ़िया। गुरुजी ये मेरे छोटे लड़के का कमरा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। गुरुजी ये हॉल, ये किचन, बहुत रसोई घर, ये हमने बहुत अच्छा। गुरुजी इधर आओ, उधर गए, ये हमारे यहाँ की बाथरूम है। तो हमने आशीष से कहा ये दिखाना जरूरी थी का, अब तुमने घर दिखा दिया तो बाथरूम दिखाना, देखो तो इसके नल देखो, इसका सिस्टम देखो, इसका ऐसा देखो वैसा देखो। हमने ठीक है, अब बाथरूम देख रहे थे, देखते देखते जहाँ गीजर लगा था, गीजर के पास में एक छिपकली चिपकी हुई थी। हमने छिपकली को देखा और हंस दिया। तो हमारा जो जजमान थे सेठ जी, वो कहने लगे गुरुजी आप छिपकली को देखकर क्यों हंसे। हमने कहा बस हंसी आ गई। गुरुजी एक बात समझ में नहीं आती, हमने छिपकली को 2-4 बार भगा दिया, फिर आती है और गीजर के पास चिपक जाती है। एक बात समझ में नहीं आती, ये छिपकली जाती क्यों नहीं है, आखिर कारण क्या है, ये छिपकली जाती क्यों नहीं है। हमने कहा कुछ नहीं, जब गांव में कथा होती थी इससे घर नहीं छूटता था, जिससे घर नहीं छूटा भगवान ने कह दिया अगली बार इसको छिपकली बना के घर में चिपका दो।
7 दिन कथा चली। शादी में जाना हो तो तैयारी, कहीं जाना हो तो तैयारी, और कहीं जाऊं तो तैयारी। और मन में आया कैसे कथा में जाऊं, इतनी भीड़ पड़ रही होगी, कुछ भी हो, इतनी भीड़ पड़ रही कैसे जाऊं। तो जब नोट बंदी हुई थी और नोट बदले थे, तब भी तो भीड़ में जाके बैंक में लाइन लगा के बदले थे, तभी भी तो बदले थे। जब कह रही थी इतनी भीड़ में नहीं जाऊंगी, 2 साल बाद बदल के आऊंगी, और 2022 में बदलने पहुंचा तो बैंक वाले भी कह रहे डोकरी, अरे ओ अम्मा चल जा यहाँ से। अब कोई बदला है? बदलने का भी समय होता है। इतने समय से इतने समय तक नोट बदलाएगा। बोले बोले सही है कि गलत है? बोला था ना कि इतनी तारीख तक नोट बदल दिए जाएंगे, उतने समय तक नोट बदलवा लो तो बदलवा लो, वरना बाद में 2 साल बाद जाओगे तो तुम्हारा नोट किसी काम का नहीं रहेगा। बाद में ऊख की पुड़िया बना के तंबाकू भर के मलमल के काटा, इससे ज्यादा किसी काम का नहीं। तो समय दिया कि इस समय पर नोट बदलवा लो, अभी भी मौका है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, अभी भी मौका है, बदलवा लो इस मन को, और इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला। फिर गए तो गए, ये मौका है, बदल लोगे तो मिल गया, बदले में मिल जाए, इसको बदलो। बाद में 500 का नोट और 1000 का नोट कई काम नहीं आएगा, घर में पड़ा रहेगा। फिर उसको कांच में भी जड़वा के रखोगे तो कोई फायदा नहीं है, कहीं धरोगे भी तो कोई फायदा नहीं। का प्रयोग कर लो। और यदि सही समय पर आपने नोट बदल लिया, सही समय पर आपने बदलाव कर लिया, तो ये निश्चित है कि आपका वो नोट, आपका वो समय काम आ जाएगा, ये निश्चित है। उसके बाद में उसकी कोई महत्वता नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है। अपने जीवन को थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा। इस बेल पत्ती में क्या बल है, मेरा भोला मगन। भगवान शिव से प्रार्थना, भाव से अपनी जगह बैठकर शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण और बाबा देवाधिदेव महादेव से तर्पण शिव महापुराण की कथा में भगवान से प्रार्थना अपने हृदय की बात कहकर करें। महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रही है, शंकर की उदारता रहनी। बड़ी खुश हुई है कि ननंद आज बड़ी आनंदित हुई है कि मेरे मायके में वो भी इतने सारे ब्राह्मण परिवार का भोजन होने जा रहा है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो? रिटर्न इससे ज्यादा प्रसन्नता और क्या हो सकती है जब मायके का इतना सारा ठाट
इतने सारे लोग जब भोजन करते देखेंगे तो मायके वाले तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते। अब रहनी अपने बच्चों को छोड़कर मायके में चली गई और बच्चे कह रहे हैं माँ भूख लगेगी। 2 दिन जलवृष्टि होने से तू लकड़ी नहीं ला सकी तो बेच कर तू भोजन हमको नहीं लाकर दे सकी। माँ कहती है मैं नाना के घर जा रही हूँ तो नाना का जो श्राद्ध है उस श्राद्ध का जो भोजन मिलेगा तो मुझे उम्मीद है तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए भोजन अवश्य देगी। कल कथा में कहा था, आप सभी लोगों को स्मरण होगा, एक भांजा भांजी को भोजन करा देने पर 1000 ब्राह्मण के भोजन का फल प्राप्त हो जाता है। ये कल की कथा में वर्णन किया है। अब रहनी पहुंच गई, रहनी वहां पहुंच गई। क्या जाकर देखा रहनी ने कि चारों तरफ वहां सुख ही सुख है, चारों तरफ वहां पर आनंद ही आनंद है। अब रहनी ने जैसे ही पांव रखा, भाभी ने रहनी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर भाभी रहनी को सीधे रसोई घर में ले गई। और रहनी, सुनो, आपके माता पिता का श्राद्ध है, अगर बेटी भोजन बनाएगी तो माता पिता के श्राद्ध में माता पिता उसको प्रेम से ग्रहण करेंगे, लेंगे। बहुत समझने वाली बात है श्राद्ध पक्ष की। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे कि इसको जरा समझिए, इसको जरा जानना कि आप अपने घर में अगर नाना नानी का श्राद्ध कर रहे हो, भोजन बना रहे हो तो ठीक है, पर मायके में जाकर श्राद्ध का भोजन अगर बेटियां बना रही हैं, ससुराल से गई मायके और मायके में जाकर अगर बेटियां भोजन बना रही हैं तो वो श्रेष्ठ नहीं। मायके में जो भाभी हैं, भैया हैं, परिवार है, कुटुंब है, वो भोजन का निर्माण करे तो उसमें सुख का अनुभव होगा। पर भाभी ने कहा जी भोजन आपको बनाना है क्योंकि आपके माता पिता का श्राद्ध है, तो माता पिता प्रसन्न होंगे, माता पिता को आनंद की अनुभूति होगी, माता पिता आनंद में होंगे। रहनी ने कहा ठीक है, अगर मेरे माता पिता मेरे हाथ का भोजन करना चाहते हैं तो मुझे बनाने में क्या दिक्कत है, मैं बना देती हूँ। रहनी ने भोजन बनाया, इंतजार कर रही है बेटी। बेटी इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आएंगे, मैं भोजन परोसूंगी। और ब्राह्मण आए तो मैं भोजन परोसूं, इसका इंतजार बेटी को हो रहा था। पर रहनी ने देखा ना कोई ब्राह्मण आया, ना कोई संत आया, ना कोई सदगुरु आया, ना कोई वहां भोजन करने के लिए पहुंचा। अगर वहां पर पहुंचे तो केवल भाभी के मायके वाले पहुंचे, जो सब भोजन करने के लिए लग गए। और रहनी से कहा गया कि इन सबको भोजन परोस दिया जाए। भोजन परोसा गया, सबने खाया। आखिरी में रहनी जब भोजन के लिए बैठी तो भाभी ने कहा जी हमारे गोत्र का श्राद्ध है, इसलिए आप इस गोत्र में भोजन मत करो। हमारे गोत्र का श्राद्ध है, इसलिए आप इसमें भोजन ना करिए। रहनी को उठा दिया गया
तो रहनी ने पत्तल जो लगी हुई थी उसको उठाकर कहा, क्या भाभी मैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो तो इस घर के भांजा भांजी लगते हैं, क्या उनके लिए भोजन ले जा सकती हूँ? रहनी ने जब पूछा तो भाभी ने कहा, नहीं दीदी, ये जो बचा हुआ भोजन जब एक पत्तल में लग जाता है तो हम इसको बाहर नहीं भेजते, आप रखे रहने दो। माँ रहनी रोती रोती अपने ससुराल पहुंच गई। आज फिर दिन भर माँ मायके में लगी रही तो लकड़ी लेकर नहीं आई और बच्चों का पेट नहीं भरा। बच्चे 3 दिन के भूख से बिलख रहे थे, आंख में आंसू थे। माँ भी आज रो रही थी कि जिस मायके में बेटी जाती थी कभी माँ बाप उसको भूखा नहीं आने देते थे, और भूखा तो भूखा, कभी माँ बाप उसको खाली नहीं आने देते थे, कुछ ना कुछ रखकर अवश्य भेजते थे। आज वो मायके से भूखी भी गई और कुछ भांजा भांजी के लिए भी नहीं दिया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 जगह पर दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता। पहला, बहन बेटी को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। दूसरा, गौ माता को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। और तीसरा, संत ब्राह्मण को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने मिले संसार में, कहीं परमार्थ का काम करने का मौका मिले तो आप परमार्थ का काम करिए, कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए। शिव महापुराण एक बात जरूर कहती है कि बेटी दो सोच समझ कर दो, गौ माता का दान दो या गौ दान दो सोच समझ कर दो, और लक्ष्मी का दान दो तो सोच समझ कर दो कि किसको दे रहे हो, किसको प्रदान कर रहे हो, आपको देखना पड़ेगा। किसको देना चाहते पकड़ रहा है, किसको दे रहे हो वो स्मरण होना चाहिए। किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत डाल देना जो लेकर गया और मदिरा पान में लगा दिया, वैश्यावृत्ति में लगा दिया, जुए में लगा दिया, गलत काम में लगा दिया। लक्ष्मी भी रोती है। जैसे बाप अपनी बेटी की शादी में खूब पैसा खर्च करता है, खूब धन लगा देता है, खूब संपदा लगा देता है, और बेटी की शादी में पैसा लगाया, धन लगाया, खूब खर्चा करा लाखों रुपया, और बेटी विवाह कर गई। 20 दिन बाद मालूम पड़ा कि लड़के के साथ, जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याया है वो लड़का तो मदिरा पीता है, नशा करता है, शराब, रात को 2-2, 3-3 बजे तक घर नहीं आता, यहाँ वहाँ घूमता रहता है, बेटी का सम्मान नहीं करता, अपमान करता है, गालियां देता है। अब ससुर ने सामान दिया, जब विवाह करा तो नाक का भी दिया, कान का भी दिया, गले का दिया, हाथ का दिया, पाँव का दिया, कपड़े दिए, सारे शरीर का सामान जो देना था दिया। उसके बाद में मकान में रखने के लिए सोफा सेट, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ड्रेसिंग सब दिया, बर्तन भांडे, फ्रिज सब दिया, कूलर वूलर सब दिया, पूरा घर भरा गया। पेटी में कपड़े, रकम से पेटी भरा गई। बाप अपनी बेटी को सारा सामान दिया, खूब दिया। अब 15 दिन बाद मालूम पड़ा कि लड़का शराबी है, लड़का बेकार है, सम्मान नहीं करता है, गालियां देता है, लात से मारता है, 2-2 बजे तक नहीं आता, पी कर पड़ा रहता है। तो 1 महीने बाद वो जमाई जब घर में आया तो अब ससुर 1 रुपया भी देगा उसको? अरे बोलो तो जम के जरा, देगा उसको ऐसे जमाई को? ऐसे जमाई को ससुर कभी 1 रुपया नहीं देगा जो अपनी बेटी का सम्मान न करता हो, जो बेटी का आदर नहीं करता हो। बेटी को भले दे देगा पर जमाई को 1 रुपया नहीं देगा, भले उसने लाखों रुपए शादी में लगाए हो, भले करोड़ों रुपए लगाए हो, भले कुछ भी दिया हो, पर अब संभल गया ससुर, 1 रुपया भी नहीं देता है। उसी तरह
परमात्मा एक बार मनुष्य का शरीर देता है, नाक, आँख, कान, गला, मुख, घर परिवार सब दिया उसने, और इसको अगर सही जगह नहीं लगाया, सही से नहीं रखा, भजन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, तो अगली बार वो ससुर देगा तुमको, जन्म देगा। एक बार अगर मनुष्य की देह दी है, एक बार मानव का शरीर दिया है, एक बार परमात्मा ने ये मानव का शरीर 84,83,999 जन्म के बाद ये मनुष्य का शरीर मिला है, जिसकी 21,600 श्वास रोज निकल रही है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है। इतना विशालतम शरीर दिया केवल भजन करने के लिए। इतना आत्मा परमात्मा देकर भेजा करा, उसके बाद भी ये शरीर सही जगह पर नहीं गया, ये आत्मा सही जगह पर नहीं गई, तो अगली बार तुम जाओ तो शरीर, अगली बार मनुष्य का शरीर नहीं देगा, कहेगा इसने अपनी बेटी का सम्मान नहीं करा, आत्मा का सम्मान नहीं करा, शरीर का सम्मान नहीं करा, इसलिए इसको अब नहीं देना। पहले गलती हो गई, अब आप इसको नहीं छोड़ जाओ। कौन देगा? कुछ मत करो मेरी बहनों, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से, नवयुवक बेटियों से। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में एक लड़के ने, एक बालक ने लिखा है कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान को नहीं मानता था, मेरी मम्मी भी मुझको कहती थी तो मैं मंदिर नहीं जाता था। उसने अपना फोटो भी लगाया है। कहा जाता था तो मैं मंदिर नहीं जाता था, बोलते थे तो मंदिर नहीं जाता था, पर मेरी मम्मी ने कहा तेरी पढ़ाई कर रहा है और तेरे लक्षण ठीक नहीं दिख रहे, मुझे नहीं लगता कि तू पास होगा, और पढ़ता भी नहीं था। फिर उसने विचार करा तो क्या करूं, माँ ने कहा एक लोटा जल शिव जी को जल चढ़ाना चालू कर, एक बेलपत्र का प्रयोग करना चालू कर। तो लिख कर आया कि नहीं आया, परीक्षा तू देना, रिजल्ट वो बनाएगा, उसके हाथ में है। और उसने अपना फोटो तक लगा कर भेजा है, मैं अंकित गोलू खटीक, मैं अंकित गोलू खटीक, आरोना जिला गुना MP से आया हूँ। कहीं हो तो हाथ हिलाइएगा, जिनने पत्र भेजा हो या उसके परिवार का कोई हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अंकित गोलू खटीक, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आरोना जिला गुना, गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा BSc फाइनल का एग्जाम था, पढ़ाई हो नहीं पाई, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दे एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पढ़ाई हो नहीं पाई, विश्वास था नहीं, पर मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने मुझसे कहा एग्जाम देने जा रहा है, प्रत्येक सब्जेक्ट का एग्जाम दे और शहद वाला प्रयोग कर कर जा बेलपत्री पर। मैंने वही प्रयोग करना प्रारंभ करा। गुरुदेव मुझे नहीं लग रहा था कि मैं पास होऊंगा, क्योंकि क्या मैं वर्णन करूं, पर मैंने बाबा का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर शहद का प्रयोग कर कर परीक्षा देकर आ गया, तो भी मुझे नहीं लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगा। और बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि मेरा रिजल्ट आया और पास इन फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ हूँ। बाबा को धोख लगाने के लिए गुना से आया हूँ। ये शिव है। अपना फोटो भी लगाया है बालक ने और मार्कशीट भी लगाया है बालक ने कि ये शिव है। और मेरा विश्वास इतना जाग गया गुरुदेव कि मैं मंदिर तक स्मरण नहीं कर पाता था, पर अब मेरा मन मंदिर के बिना नहीं रह पाता। आपसे भी निवेदन है, आप चित्त अपनी वृत्ति अपना मन एक क्षण के लिए उस भगवान के पास जाकर जरूर बैठो, उससे एक निवेदन जरूर करो कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। उसको निवेदन कर सकते हो, उससे प्रार्थना कर सकते हो, उससे बोल सकते हो, अब कहो उससे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव शंकर की कृपा।
मेरी माताओं से भी निवेदन, मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों से, मेरी दीदियों से, बेटियों से, मेरी बहनों से, मेरे जीजाओं से, सबसे निवेदन, जगदम्बाओं से, भेरुओं से, सबसे। आपके घर के पास जो शंकर जी का मंदिर हो, जो शिवलिंग हो, समय निकाल कर मंदिर में जाकर एक लोटा जल, मंदिर का लोटा नहीं, मंदिर का पानी नहीं, मंदिर का तो नहीं लेते, बोलो बोलो जम के, नहीं लेते ना, घर से लेकर जाओ, घर से लोटा भरकर घर से जल लेकर जाओ। मंदिर का अगर जल ले रहे हो और मंदिर का लोटा उठाया है तो मंदिर की दान पेटी में 1 रुपया डालो, 98 लोटे का किराया, 98 जो पानी भरा पंडित जी ने लाइट का किराया, तो मंदिर का लोटा और पानी उपयोग में लो, वरना अपने घर से भरकर लेकर जाओ। घर से भरकर इसलिए लेकर जाओ क्योंकि घर में 3 दोष होते हैं, पितृदोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष। इन 3 दोष का निवारण घर से जब पानी लेकर जाते हो तो घर में से वास्तु दोष भी समाप्त होता है, पितृदोष भी समाप्त होता है और काल सर्प दोष भी समाप्त होता है। तो घर से लोटा भरकर लेकर जाओ और शिव जी को चढ़ाकर आ जाओ। थोड़ा सा जल उस लोटे में वापिस कलश में झेल कर लेकर आओ। घर का हर व्यक्ति उसका आचमन, ये शिव है, ये शंकर, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भगोद में खजाना कुबेर का। आपको कहीं नहीं जाना, आपके घर के पास जो शिवालय हो, आपके घर के पास में जो शिव का मंदिर हो, आपके घर के पास जो शंकर का मंदिर हो, वहां 1 लोटा जल प्रेम से, हृदय से सारे परिवार वालों को बोलो लेकर जाओ। पड़ोसी हंसे, दुनिया वाले हंसे, हंसने दो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। अपने को मतलब नहीं होना चाहिए कि उसने क्या कहा, क्या बोला, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कुछ नहीं, अपनी मस्ती में